अगर मैं ऑप्शन सेलिंग के टॉप 5 स्ट्रेटजीज़ की बात करूं तो यहाँ पे आयरन कोंडोर का नाम ज़रूर आएगा, स्पेशली अगर आपने ऑप्शन सेलिंग शुरू ही की है तो। अगर कोई नया बंदा ऑप्शन सेलिंग करना चाहता है बहुत रिस्क लिए बिना, तो उसके लिए आयरन कोंडोर है वो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। अब आयरन कोंडोर है ये एक 4 लेग स्ट्रेटजी होती है जिसमें 4 लेग होती हैं। यहाँ पे आपका रिस्क है वो डिफाइंड होता है। जब आप ट्रेड लेते हो उसी टाइम पे आपको पता होता है कि आपको मैक्सिमम लॉस इसमें कितना हो सकता है। बाकी इसका सही सेटअप क्या होना चाहिए, कौन से जो स्ट्राइक्स हैं वो आपको सेलेक्ट करने चाहिए, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन आज का ये वीडियो है ये बड़ा कमाल का होने वाला है, क्योंकि मैं आपको एक नॉर्मल कन्वेंशनल जो आयरन कोंडोर होता है वो आपको नहीं बताऊंगा। यहाँ पे थीटा डी क्या है वो आपका डबल आप किस तरह से कर सकते हो वो मैं आपको बेसिकली बताने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है ये बहुत कमाल का होने वाला है, इसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आयरन कोंडोर जो अपने आप में बहुत तगड़ी स्ट्रेटजी है उसको मैं और तगड़ा आज बनाने वाला हूँ। कैसे, मैं आपको बताऊँगा कि क्या एक छोटा सा वेरिएशन आप यहाँ पर कर सकते हो जिससे आपका थीटा डीके है जो ऑलरेडी इसमें आपको मिलता है वो एक डबल रेट से आपको मिलेगा। तो क्या ये वेरिएशन है, क्या ये मॉडिफिकेशन है, किस तरह से आपको करना है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अब टाइम को वेस्ट नहीं करते, मैं सीधा आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि किस तरह से एक आयरन कोंडोर को ट्रेड किया जाता है। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले एक ज़रूरी बात मैं आपको बता दूँ, मेरी तरफ से आप सभी के लिए दिवाली का गिफ्ट। इस कमिंग सैटरडे को, दैट इज़ ऑन 18 अक्टूबर को, मैं एक मास्टर क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ 3 घंटे की। ये मास्टर क्लास है, ये मेरी तरफ से आप सभी के लिए एक आप ये मान लीजिए दिवाली का गिफ्ट है। जिन्होंने चैनल को ज्वाइन कर रखा है उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। और वैसे भी इसकी फ़ीस कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगी, सिर्फ 9 रुपये इसकी फ़ीस है। नीचे मैंने लिंक दे दिया है, लिंक पे आप जाके और इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। 9 रुपये सिर्फ इसकी फ़ीस है। 3 घंटे की मास्टर क्लास है जिसमें मैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में आपको डीप डाइव करवाऊँगा। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ऑप्शन सेलिंग की जाती है। ब्रोकर का जो आप पूछते रहते हो उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा किस तरह से सेलेक्ट किया जाता है, क्या क्या टूल्स ज़रूरी हैं, एवरीथिंग। आप ये मान लीजिए कि ये 3 घंटे की मास्टर क्लास में ऑप्शन सेलिंग का एक आप ये मान लीजिए अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हो तो मैं आपको यहाँ तक पहुँचाऊँगा। तो इसके लिए आप अभी रजिस्टर कर लीजिए, नीचे मैं आपको लिंक दे दूँगा। सिर्फ 9 रुपये इसकी फ़ीस है और 18 अक्टूबर को ये क्लास है, ये कंडक्ट होगी, 3 घंटे की मास्टर क्लास है। तो इसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है। मार्केट इस ट्रेडिंग है 25,142, 25,100 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आप नीचे आइए और देखिए 25-30 डेल्टा कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। 25-30 जो भी आप चाहो वो ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 24,900 है, इसका डेल्टा 27 है, तो इसका एक लोट मैं सेल कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने सेल कर दिया। अब 24,900 का पुट मैंने सेल किया है, तो इससे नीचे जाके मैं एक हैज में बाई करूँगा। तो लेट से मैं 200 पॉइंट नीचे गया, 24,700 है, इसका एक पुट है, ये मैंने बाई कर लिया। तो ये तो मैंने पुट वाले लेग यहाँ पे लगा दी। इसी तरह से आप ऊपर की तरफ आइए, ऊपर की तरफ भी देखिए कि 25-30 डेल्टा है वो कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप देखोगे तो 25,500 है, इसका डेल्टा 28 है, तो ये आप सेल कर दीजिए एक लोट। 25,500 मैंने सेल कर दिया और इससे 200 पॉइंट ऊपर आया, 25,700 है, ये मैंने बाई कर लिया। ठीक है, और अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरा बेसिकली पे ऑफ चार्ट बनता है। यहाँ पे मैंने 24,900 का पुट सेल किया है, 25,500 का कॉल सेल किया है, और ऊपर और नीचे मैंने हैज बाई किया, 24,700 का पुट बाई किया, 25,700 का कॉल बाई किया। ठीक है, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए आया हूँ वो सिंपली आप समझिए, ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि जो मार्केट की कंडीशन है उस हिसाब से ट्रेड इनिशिएट किया जाता है। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू इनिशिएट दिस ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे अगर आप पे ऑफ जो अपना इसका पे ऑफ चार्ट देखोगे, इसका रिस्क रोड देखोगे, वो बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 5600 रुपये, मैक्सिमम लॉस आपका 9,000 है। ठीक है, सो ये मैं जो चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ वो आप समझिए कि वेरिएशन क्या होती है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे मैंने बेसिकली किया क्या है। मैंने 24,900 का पुट सेल किया था और 25,500 का कॉल सेल किया था। मैंने बेसिकली यहाँ पे एक स्ट्रैंगल को सेल किया था। ठीक है, लेकिन स्ट्रैंगल को सेल करने में दिक्कत क्या आती है कि स्ट्रैंगल को जब मैं सेल करता हूँ तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ मेरा रिस्क है वो अनडिफाइंड हो जाता है, अनलिमिटेड हो जाता है। जबकि यहाँ पे मेरा मैक्सिमम लॉस सिर्फ 9,500 रुपये का है। ठीक है, तो वो जो मैक्सिमम जो आपका लॉस है वो अनलिमिटेड था, अनडिफाइंड था, उसको लिमिट करने के लिए मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे हैज लगा दिए। 24,700 का पुट बाई कर लिया,
25,700 का कॉल मैंने बाई कर लिया, ये हैज मैंने दोनों तरफ लगा दिए। अब ये हैज लगाने के लिए मैंने अपनी पॉकेट से कुछ पैसा पे किया है, ठीक है। अब क्योंकि फ्री में नहीं लग गया, अपनी पॉकेट से कुछ पैसा पे किया। दूसरा यहाँ पे थीटा है वो अब भी मेरे फेवर में तो है लेकिन स्लो हो गया थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, जो मैंने ऑप्शन सेल किया है, अगर मैं आपको दिखाऊं ग्रीक्स, आप देखिए यहाँ पे थीटा अगर आप देखोगे तो आपके फेवर में 2.81, ठीक है। ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये आपके फेवर में है। हर एक पासिंग डे के साथ आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा थीटा की वजह से, टाइम वैल्यू की वजह से, ठीक है। दूसरा यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने 24,900 का पुट ऑप्शन है वो सेल किया है और उसका डेल्टा कितना है 0.27, और जो मैंने बाय किया 24,700 उसका डेल्टा कितना है 0.18, ठीक है। तो डेल्टा का डिफरेंस यहाँ पे है, इसका डेल्टा ज़्यादा है, इसका कम है। वहीं पे जो मैंने 25,500 का कॉल सेल किया उसका डेल्टा है 0.27, और जो मैंने बाई किया 25,700 का कॉल ऑप्शन उसका डेल्टा 0.15, ठीक है। तो डेल्टा का डिफरेंस आप देखिए, एक जगह क्या है, एक जगह आपका डेल्टा ज़्यादा है जहाँ का ऑप्शन आपने सेल किया है, और जो हैज आपने बाई किया है उनका डेल्टा वो कम है। तो जहाँ डेल्टा कम होगा वहाँ थीटा डिके भी आपका थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। और जहाँ डेल्टा ज़्यादा है वहाँ थीटा डिके भी आपका थोड़ा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो जो ऑप्शन मैंने सेल किया है वहाँ थीटा डिके होगा वो मेरे फेवर में होगा, और जहाँ का ऑप्शन बाई किया है वहाँ थीटा डिके होगा वो मेरे अगेंस्ट होगा, ठीक है। और आप अब इस चीज़ को समझिए, जहाँ का ऑप्शन मैंने सेल किया जहाँ मेरे फेवर में होगा उसका डेल्टा ज़्यादा है, और जहाँ मैंने सेल किया है जहाँ मैंने बाई किया जहाँ थीटा डिके मेरे अगेंस्ट होगा उसका डेल्टा कम है क्योंकि मैंने बाहर के ऑप्शन बाई किया, ठीक है। तो ये रीज़न है, ये जो डिफरेंस है ये मेरा प्रॉफिट होता है एक आयरन कॉन्डोर में। इस वजह से इस आयरन कॉन्डोर में मुझे एक प्रॉफिट हो रहा है थीटा डिके की वजह से। इस वजह से यहाँ पे थीटा है वो मेरे फेवर में है 2.81, ये मेरे फेवर में हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है एक आयरन कॉन्डोर की प्रॉफिटेबिलिटी। इस पर मैंने और भी वीडियो बनाए, कंफ्यूज हो रहे हो तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। आज की वीडियो का मुद्दा ये है कि अब मैं और क्या कर सकता हूँ इस प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, इस थीटा डिके को और मेरे फेवर में बढ़ाने के लिए, और मैं क्या कर सकता हूँ। तो बेसिकली आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे जो मैंने हैज बाई कर रखे हैं, ठीक है, 24,900 का पुट मैंने सेल कर रखा है, 25,500 का कॉल मैंने सेल कर रखा है, ठीक है। ये तो मेरे फेवर में होगा इनका थीटा डिके तो, लेकिन जो ऑप्शन मैंने बाई कर रखे जिनका थीटा मेरे अगेंस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि हर एक पासिंग डे के साथ ऑप्शन तो डिके होगा ही, चाहे आपने बाई किया हो चाहे सेल किया हो। तो जो मैंने सेल किया है वो तो मेरे फेवर में हो रहा है, उससे मुझे वो मेरी चिंता नहीं है। मेरी चिंता ये है कि यार ये जो मैंने बाई कर रखा है ना, यहाँ पे जो थीटा डिके होगा वो मेरे अगेंस्ट होगा, क्यों, क्योंकि मैंने बाई किया है। तो इस थीटा डिके की जो रेट है वो भी फास्ट होगी। मान लीजिए एक चीज़ है जो आपने 100 रुपये में बाई की है, ठीक है, और 10 दिन ही है एक्सपायरी में, तो 10 दिन में अगर आपके फेवर में मूव नहीं आता है तो 10 दिन में वो 100 रुपये वाली चीज़ को ज़ीरो होना है। अब यहीं पे आपने 10 दिन ना करके और 30 दिन कर दिए, अब 100 वाली चीज़ को 30 दिन में ज़ीरो होना है। तो एक है जहाँ पे 100 को 10 दिन में ज़ीरो होना है तो तेज़ी से नीचे आएगा। एक जगह 10 वाली चीज़ जो 100 वाली चीज़ है उसको 30 दिन में ज़ीरो होना है तो वो धीरे धीरे करके नीचे आएगी, ठीक है। तो इस थीटा डिके की रेट को कम करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको दूर के एक्सपायरी में लेके जाऊँगा। समझ रहे हो इस बात को, इस लॉजिक को आप समझिए कि 28 अक्टूबर का ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है, 28 को उसको ज़ीरो होना है तो वो अपनी रेट से होने देता हूँ। लेकिन जो ऑप्शन बाई कर रखा है वो भी अगर मैं 28 का रखूँगा तो पैरेलल जो मैंने हैज बाई किया वो भी ज़ीरो की तरफ जाएगा तेज़ी से। तो हाथ में तो आएगा लेकिन बहुत कुछ नहीं आएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें छोटा सा एक वेरिएशन करूँगा, छोटा सा मॉडिफिकेशन करूँगा, और वो मॉडिफिकेशन क्या होगा कि ये जो 28 अक्टूबर है ना, इसको मैं कर दूँगा 25 नवंबर, ठीक है। अगले महीने का ये हैज है, ये मैं यहाँ पे ले लूँगा, ठीक है। और इसी तरह से ये आप देखिए 25,700 का कॉल है, ये भी 28 अक्टूबर का था, इसमें भी मैं क्या चेंज करूँगा, इसको भी मैं 25 नवंबर का कर दूँगा। ये मैंने मॉडिफाई कर दिया, ये छोटा सा मैंने मॉडिफिकेशन किया है। और इस मॉडिफिकेशन से आपका क्या होगा, ये अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है, ठीक है। इसमें मैंने बेसिकली क्या किया है, अभी आप देखोगे तो स्टिल जो रिस्क रोड है वो आपके फेवर में बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो क्या ज्यूम करता है कि 28 अक्टूबर को 25 नवंबर वाले ऑप्शन भी ज़ीरो हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब क्या होगा, अब मैं इस ट्रेड में और 4-5 दिन रुकूंगा, 4-5 दिन में ये जो ऑप्शन है ये आधे से भी नीचे आ जाएगा, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है ये उस रेट से डिके नहीं होगा। डिके ये भी होगा लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं होगा,
ठीक है। और इससे बेनिफिट क्या होता है, इससे बेनिफिट ये है कि पहले जो मेरा थीटा डी के 2.6 2.7 था वो अब मेरे फेवर में 4.6 हो गया है। ठीक है, क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा, जो ऑप्शन मैंने बाई कर रखे हैं वहाँ पे थीटा को मैंने स्लो कर दिया है। पहले वहाँ थीटा डी के फास्ट था, अब उसको स्लो कर दिया है। ठीक है, और जो ऑप्शन मैंने सेल कर रखे हैं वहाँ पे थीटा डी के जैसा पहले था वैसे ही है। तो ये एक छोटा सा मैंने चेंज किया इस आयरन कॉन्डोर में, इसको एक मॉडिफाइड आयरन कॉन्डोर बना दिया और उससे थीटा डी क्या है वो ऑलमोस्ट डबल यहाँ पे हो गया है। ठीक है, ये इसका पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर आप मुझे काफ़ी लंबे टाइम से फॉलो करते हो तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को जानते होंगे, आप समझते होंगे। और अगर आपने ये चीज़ नहीं पकड़ी है तो फिर मैं आपसे बड़ा उदास हूँ, बड़ा सैड हूँ। ठीक है, तो मैं आप सभी से ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो सेटअप है ये सेटअप क्या बना है। अब वीडियो को पॉज करके और नीचे कमेंट करके आप मुझे बताइए कि ये जो सेटअप आपको दिख रहा है ये बेसिकली कौन सा सेटअप है। तो ये सेटअप है एक डबल डायगोनल स्प्रेड। जी हाँ, एक नॉर्मल स्ट्रैंगल थी, स्ट्रैंगल के हैज लगा दी, वो आयरन कॉन्डोर बन गई। ठीक है, और उसके बाद एक आयरन कॉन्डोर है, उसमें अगर आपने हैज वाली जो आपके स्ट्राइक है उसका एक्सपायरी डेट चेंज कर दिया तो वही एक डबल डायगोनल बन गया। ठीक है, इस तरह से आपको स्ट्रेटजीज में शफल करते रहना है। अभी आयरन कॉन्डोर नहीं है, एक डबल डायगोनल स्प्रेड आप ट्रेड करके देखिए, सेम यही आपका जो पे ऑफ चार्ट है वो बनेगा। लेकिन मैंने इसको डबल डायगोनल ना बोल के मॉडिफाइड आयरन कॉन्डोर क्यों बोला, क्योंकि ट्रेडिंग में पर्सपेक्टिव बड़ा ज़रूरी होता है, हाउ यू लुक एट द स्ट्रेटजी। मैं डबल डायगोनल शुरू में बोलता तो फिर आप उस हिसाब से देखते कि ये तो वॉलेटिलिटी स्प्रेड है, नहीं आप उसको एक आयरन कॉन्डोर की तरह ट्रेड कीजिए। आयरन कॉन्डोर का एक बहुत अच्छा एडजस्टमेंट, आप मुझसे पूछते रहते हो, आयरन कॉन्डोर का बहुत अच्छा एडजस्टमेंट ये है कि आप एक आयरन कॉन्डोर को एक डबल डायगोनल में कन्वर्ट कर सकते हो। दिस इज़ एन एडजस्टमेंट टू एन आयरन कॉन्डोर। ठीक है, एक आयरन कॉन्डोर को ट्रेड कीजिए। अब उसमें से आप देखिए जहाँ प्रॉफिट हो रहा है उसको ऐसे ही रहने दीजिए, जहाँ लॉस आ रहा है उस लॉस आने के रेट को स्लो कर दीजिए। स्लो कैसे करोगे, उसको दूर के एक्सपायरी में करके। लेकिन हर एक इन्वायरमेंट में हाई चीज़ नहीं कर सकते, ये मार्केट में क्या इन्वायरमेंट है उस हिसाब से करना है। लेकिन ये शफल आपको बेसिकली आना चाहिए। जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो ये कि इस तरह से स्ट्रेटजीज़ के बीच में आपको शफलिंग करना आना चाहिए। जैसे क्रिकेट में बोलते हैं ना कि अगर बैट्समैन खेल रहा है तो उसका फुट मूवमेंट है वो बड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर एक जगह खड़ा खड़ा खेलेगा तो हर कोई वीरेंद्र सहवाग नहीं होता, क्योंकि फुटवर्क सबका ज़रूरी होता है। उसका नहीं था बट स्टिल ही वाज ए ग्रेट, लेकिन सबका इस तरह से नहीं चलेगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर बॉल आगे आती है तो पैर आपको निकाल के खेलना है, पीछे की है तो पीछे बैकफुट पे आपको खेलना है, तो फुटवर्क आपका बड़ा ज़रूरी है, आपको शफल करते रहना पड़ेगा। उसी तरह से मार्केट डायनेमिक है, यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रेटजी हर एक इन्वायरमेंट में काम नहीं करेगी। तो आपने एक स्ट्रेटजी ट्रेड की, उसके बाद मार्केट में इन्वायरमेंट चेंज हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि शफल किस तरह से करते हैं, कि इस स्ट्रेटजी में से उस स्ट्रेटजी में मैं कैसे चला जाऊँ। तो ये शफलिंग है, ये आपको आनी चाहिए। इस तरह से आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को अगर आप देखोगे, छोटा सा वेरिएशन करोगे, चेंज हो जाएगी स्ट्रेटजी। ठीक है, बैटमैन को रेशियो स्प्रेड बना दो, रेशियो स्प्रेड को बैटमैन बना दो, स्ट्रैंगल है जो स्ट्रैंगल है उसको आयरन कॉन्डोर बना दो, स्ट्रैडल है उसको आयरन फ्लाई बना दो। इस तरह से दुनिया भर के अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं जिसमें एक स्ट्रेटजी को दूसरे में आप कन्वर्ट कर सकते हो। आयरन कॉन्डोर को आप डबल डायगोनल स्प्रेड बना दीजिए। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपके पास जब आप ऑप्शंस को ट्रेड करते हो। तो चलिए, इस तरह से आप एक आयरन कॉन्डोर है उसको एडजस्ट कर सकते हो। इस तरह से आप अपने आयरन कॉन्डोर में अपने थीटा डीके को अपने फेवर में बढ़ा सकते हो, उसको ऑलमोस्ट डबल आप कर सकते हो। तो चलिए, अब आज के अपने इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हाँ, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, इस सैटरडे को मैं एक मास्टर क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ, उसका लिंक भी मैं नीचे आपको दे देता हूँ। इसके लिए आप ज़रूर रजिस्टर कर लीजिएगा, रजिस्टर करोगे तभी आप इसको ज्वाइन कर पाओगे। तो इस कमिंग सैटरडे को ये मास्टर क्लास है, मेरी तरफ से आप सभी के लिए दिवाली का गिफ्ट है। तो चलिए, मैं आपसे मिलूंगा मास्टर क्लास के अंदर। अभी आप इसके लिए रजिस्टर कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।